प्यार करना शुरू ना किया? पड़े ये करने। पहले ये किए शुरुआत। कहाँ से शुरुआत हुई हम थी? इनको बार बार बोलते थे कि हम आपसे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, तो वो बोले कि नहीं, तो हम इनसे, हमको भी इनसे प्यार हो गया। प्यार हो गया हाँ। और प्यार फिर रिश्ता में बदल हाँ। गया। क्योंकि जिस प्रकार से छोटू और आरती की प्रेम कहानी आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, उनके लिए ये दोनों प्रेमी जोड़े उदाहरण हैं। मेरी पहले मंदिर में शादी की है, फिर कोर्ट मैरिज शादी की है। तो गांव घर परिवार सब लोग कहते होंगे कि अंतरजातीय हाँ, है। ये तो गांव का सब बोल रहा था कि ये दूसरा कास्ट है, शादी मत करो, पर हम नहीं बोले कि हम इन्हीं से करेंगे। शादी करेंगे। हाँ। क्या लगता है कि समाज एक्सेप्ट करेगा इस चीज को? नहीं, वो नहीं करेगा। अब 2-3 साल बाद तो कर ही लेगा। बोले कोई बात नहीं, हम आपके साथ जैसे रहेंगे वैसे रहेंगे, नून रोटी खाएंगे तुम नून रोटी खाएंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। आरती और छोटू की प्रेम कहानी के बारे में आपने भी सुना होगा, क्योंकि आरती और छोटू की प्रेम कहानी में अधूरे प्यार में परिजनों के द्वारा खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन हमारे पीछे जिन दो लोगों को आप देख रहे हैं, ये दोनों लोग प्रेमी जोड़े हैं। जी हाँ, अब हम इन्हें प्रेमी जोड़े नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सोमवार के पहले ये लोग प्रेमी जोड़े थे और सोमवार से ये दोनों प्रेम के बंधन को रिश्ते में तब्दील कर दिया और अब ये दोनों पति और पत्नी हैं। आज हम आपको ठीक आरती और छोटू के जैसा एक प्रेम कहानी बताने जा रहे हैं, लेकिन यह प्रेम कहानी थोड़ा अलग है, क्योंकि आरती और छोटू स्वजातीय थे, लेकिन ये दोनों अंतरजातीय हैं और अंतरजातीय होते हुए भी दहेज मुक्त अंतरजातीय विवाह कर इन दोनों प्रेमी जोड़े ने कहीं न कहीं समाज के लिए प्रेरणा बने हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस प्रकार से दोनों का प्रेम हुआ और कहां से ये प्रेम स्टार्ट हुआ। सबसे पहले दोनों का हम परिचय लेते हैं कि आखिर कौन है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम मंटू कुमार है। पिताजी का नाम? श्री धर्मदास ढाड़ी। कहाँ घर हुआ? घर मेरा इस हुआ है सर जी। जिला? नालंदा, बिहार। बिहार। तो ये बिहार के नालंदा जिले के इसुआ गांव के निवासी हैं। पिताजी का क्या नाम बताया? श्री धर्मदास ढाड़ी। धर्मदास ढाड़ी के पुत्र मंटू कुमार। यस सर जी। उम्र कितना है आपका मंटू जी? 28। 28 साल के आप हैं। यस सर जी। और ये बगल में कौन है? ये मेरी जीएफ है, वाइफ है। अब तो वाइफ है। गर्लफ्रेंड पहले थी? पहले थी, अब वाइफ हो गई। वाइफ है। ये मंटू की वाइफ हैं। आपका क्या नाम हुआ? रूपा श्रीवास्तव। रूपा श्रीवास्तव। पिताजी का नाम? स्वर्गीय बसंतराज श्रीवास्तव। वसंतराज श्रीवास्तव। स्वर्गीय। हाँ। कहाँ घर हुआ आपका? बलिया, उत्तर प्रदेश। हाँ। कौन सा थाना क्षेत्र में घर है? रेती। रूपा श्रीवास्तव आप हुई। हाँ। और ये हुए मंटू। ये कौन हुए आपके? ये मेरे पति हो गए, हस्बैंड पति, हुए। हाँ। सोमवार से हस्बैंड हो गए। हाँ। सोमवार के पहले कौन थे? बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड थे। अब जरा आप ही सोच लीजिए कि सोमवार के पहले ये दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। इन दोनों की भी एक अजब और गजब प्रेम कहानी है। इनसे हमारी मजबूरी है इनका जाति पूछना, क्योंकि इन दोनों ने अंतरजातीय विवाह किया है। क्या आपकी कौन सी जाति है? मेरा ढाड़ी। 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 आपका कौन सी जाति? श्रीवास्तव, पंडित। पंडित। तो कहीं ना कहीं जाति के बंधन को तोड़कर ये लोग शादी के बंधन में बंधे, रिश्ते के बंधन में बंधकर समाज के लिए प्रेरणादायी बने हैं। क्योंकि जिस प्रकार से छोटू और आरती की प्रेम कहानी आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, उनके लिए ये दोनों प्रेमी जोड़े उदाहरण हैं, क्योंकि अपने प्रेम को इन लोगों ने रिश्ते में तब्दील किया है। छोटू जी, ये प्रेम कहाँ से शुरू हुई? ये हम लोग का लमसम में जनवरी के आसपास है। इसी साल? इसी साल जनवरी, यानी 2022 के जनवरी में। यस। कहाँ आप रहते हैं? मैं बल्लमगढ़ में था। दिल्ली में। बल्लमगढ़ में। कौन सी कंपनी में काम करते थे? वो BMRHVAC प्राइवेट लिमिटेड था, सेक्टर 25 बल्लमगढ़। अच्छा, उसी कंपनी में आप काम करते थे।
और उसी में ये भी काम करती ये थी। भी करती थी। जनवरी में दोनों में प्रेम प्रसंग हुआ। हाँ उसे समय। आप इनमें क्या खासियत देखे कि आप इन पे फिदा हो गए, इनको दिल दे बैठे? ये मैं बहुत सारी लड़कियों को देखा, इसको भी देखा, तो ये बहुत मेहनती थी, अच्छा। बहुत काम करती थी। मैं इसे कभी कभी इसके पास जाते तो बोलती यार बैठ जाया करो ना, तुम इतना काम क्यों करती हो, खड़ा क्यों रहती हो। तो बोलती थी नहीं यार सर मारेगा ऐसे वैसे। तो इसे धीरे धीरे बोलो दोस्ती दोस्ती में, फिर हम लोग प्यार में तब्दील हो गए। अच्छा, ये दोस्ती प्यार में बदल गया और प्यार फिर अब रिश्ता में रिश्ते बदल में आ गया। गया। तो आप लोग दिल्ली से कब आए? दिल्ली से 1 महीना पहले ये आई अच्छा अपने गांव। अच्छा। इसके बाद फिर मैं इसके आने के बाद 1 सप्ताह बाद मैं अपने गांव आया। अच्छा। उसके बाद इसके घर वाले मतलब बहुत मतलब इसको टॉर्चर किया हाँ। कि वो अंतर जाती है, दूसरा कास्ट वगैरह वगैरह है, उससे शादी तुम्हें नहीं होने देंगे। फिर भी ये हिम्मत नहीं हारी, इसे हम हौसला देते रहे, हिम्मत मत हारो तुम, बस धीरे धीरे आशा रखो, धीरे धीरे हौसला रखो और घर वालों को मनाते रहो। तो लास्ट में ये अपनी हिम्मत पे नहीं हारी और लगी रही। लास्ट में इसकी मम्मी भाई बहन सब अपने मन से इसे मेरे पास भेज दिया, मैं इसे जाके रिसीव कर लिया आधा दूर से। अच्छा। फिर हम लोग अपने घर आए, फिर जाके कोर्ट मैरिज, पहले मंदिर में शादी किए हैं, फिर कोर्ट मैरिज शादी किए हैं शेखपुरा कोर्ट में आप लोगों ने शादी की? शेखपुरा कोर्ट में। ये एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो देखिए तो आप ही का है क्या? जिस वीडियो को हम आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो को जरा आप भी गौर से देख लीजिए कि ये वीडियो शायद आप ही का है। देखिए तो, हाँ ये वीडियो आप ही का है रूपा जी? इसी का वीडियो है। ये हम अपने कैमरामैन को भी कहेंगे कि जरा इस वीडियो को दिखा दीजिए, ये इन्हीं का वीडियो है और आपको हम फ्रेम में भी इस वीडियो को दिखा देंगे, क्योंकि इन दोनों ने पहले मंदिर में शादी की और मंदिर में शादी करने के बाद फिर आप लोगों ने कोर्ट मैरिज शादी किया, है ना? रूपा जी, आपको कैसे एहसास हो गया था कि मंटू जी हमसे प्यार करते हैं? हमको कि आप पहले प्यार करना शुरू ना किए? पड़े ये करने। पहले ये किए शुरुआत? कहाँ से शुरुआत हुई हम थी? इनको बार बार बोलते थे कि हम आपसे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, तो वो बोले कि नहीं, तो हम इनसे, हमको भी इनसे प्यार हो गया। प्यार हो गया हाँ। और प्यार फिर रिश्ता में बदल गया। तो गांव घर परिवार सब लोग कहते होंगे कि अंतर जातीय हाँ, है। ये तो गांव का सब बोल रहा था कि ये दूसरा कास्ट है, शादी मत करो, पर हम नहीं बोले कि हम इन्हीं से करेंगे। शादी करेंगे। क्या लगता है कि समाज एक्सेप्ट करेगा इस चीज को? नहीं, वो नहीं करेगा। अब 2-3 साल बाद तो कर ही देगा। मम्मी पापा तो खुद बुलाएंगे ऐसा। मम्मी पापा खुद बुलाएंगे। हाँ। आपकी उम्र क्या हुई है? मेरा तो 2001 का जन्म। 2001 का जन्म है, यानी आप 21 साल के हैं और ये 28 साल के हैं। हाँ। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। आपको कितना वेतन मिलता था? मेरा पैसा यही 10-12 हज़ार मिलता 10-12 हजार। और आपको कितना मिलता था मंटू जी? मेरा सर जी वो 16,000 के आसपास में। 16,000 के आसपास। जी। तो फिर अब आप लोग दोनों दिल्ली जाइएगा कि नहीं? अभी हाँ जाएंगे। जाएंगे। तो रूपा जी, आप पहले इनके बारे में कुछ और जाने थे? जैसे हर लड़की का ये ख्वाब होता है कि हमारा पति बेहतर हो, बड़ा आदमी हो, हमें कुछ, है ना, हाँ जाने थे। बेहतर करे। तो इनके बारे में आप क्या क्या जाने थे? हाँ जाने थे। ये अपने घर के सारा फैमिली के बारे में बताए थे कि हम बहुत गरीब है, ये हुए, हम शादी नहीं कर सकते, अभी ये नहीं कर सकते। हम बोले कोई बात नहीं, हम आपके साथ जैसे रहेंगे वैसे रहेंगे, नून रोटी खाएंगे तुम नून रोटी खाएंगे। यानी दिल दे बैठे प्यार में। अगर कहीं इस प्यार में धोखा हो जाए तो क्या कीजिएगा? अब धोखा नहीं होगा, पूरा विश्वास है। विश्वास है ना? क्या मंटू जी, क्या लगता है धोखा नहीं ना होगा? ऐसा कुछ नहीं है मेरे तरफ से। ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं है, मैं इसके जिंदगी भर इसको साथ दूंगा। जिंदगी भर हाँ, साथ हर दीजिएगा। दुख सुख दुख में साथ दूंगा। परिजन एक्सेप्ट कर लिए ना? हाँ, इस मेरे चीज को? परिजन एक्सेप्ट कर लिए हैं। दोनों के परिजन एक्सेप्ट कर लिए हैं। इनका तो किए हैं लेकिन थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब नाराजगी है इन लोगों के बीच में। मान जाएंगे। मान जाएंगे। आपके परिजन एक्सेप्ट कर लिए? मेरे कर लिए अच्छा, सारा। मम्मी पापा को जब बताया होंगे कि हमें दूसरी लड़की से माँ प्रेम हो गया है या पापा प्रेम हो गया है, तो मम्मी पापा कुछ मना नहीं करते थे? नहीं, मम्मी तो बोली कि कैसे भी लाओगे तो मेरी बहू ही आएगी। पापा कुछ थोड़ा नाराज रहे, फिर उनको समझाए। फिर वो भी अपनी लाइन पे आ गए। अच्छा मंटू जी, क्या लगता है, आप गांव से ताल्लुकात रखते हैं, आपको भी मालूम है कि आपका गांव नालंदा का सबसे अंतिम गांव है, साइड में है ना, यानी सीमावर्ती गांव सीमावर्ती है ना? तो कहीं ना कहीं सुदूरवर्ती और सीमावर्ती गांव होने के नाते कैसे आप ये विचार कर लिए कि दिल्ली की लड़की को यहाँ लाएंगे, शादी करेंगे? ये मन में कहाँ से आ गया? नहीं, इसके पीछे तो बस प्यार था, चाहे ये बलिया यूपी का या फिर कहीं और इंडिया कहीं भी कर रहा था, प्यार था तो बस इससे इसका भी प्यार था, मेरा भी प्यार दिल्ली था। की लड़की है, घर में रह पाएगी? क्या लगता हाँ, है? रह लेगी। बोलिए तो मैं रह लूंगा, जैसे रखोगे मैं वैसे रह लूंगा। हाँ? रह लीजिएगा ना साथ में?
हाँ रह लेंगे सर। एकदम। लेकिन दिल्ली वाला हाव भाव यहाँ नहीं ना, यहाँ देखिए ना पंखा है, तो गर्मी है। तो घूमने जाएंगे ही दिल्ली। दिल्ली जाएंगे हाँ ही, जाएंगे। है ना। अच्छा, छोटू और आरती का एक प्रेम कहानी है, मालूम है ना। बिहार की एक लड़की थी आरती, और उसका प्रेमी था छोटू। इस घटना को आप किस रूप में देखते हैं? क्या होना चाहिए था इस घटना में? वो घटना में उन लोग को मम्मी पापा को साथ देना चाहिए था, शादी करवाना चाहिए था। शादी करवा देना चाहिए था। आपको क्या लगता है छोटू जी? सर क्या है ना, वो गलत किया है, जो भी छोटू के साथ हुआ गलत हुआ है। अच्छा। वो लोग एक जाति का ही दोनों था, तो लोग आपस में शादी कर सकता था, लेकिन जो आरती का घर वाले किया वो सही नहीं किया। वो सब जो इसके साथ किया, किसी को जान ले लेना, मार देना, ये सही नहीं था। समाज लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता है ना, जैसे आपका ही समाज एक्सेप्ट करेगा? नहीं, वो तो है कि नहीं करेगा, तो थोड़ा जागरूक समाज में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का सरकारी प्रोत्साहन राशि में देता है कि भाई बालिग हो तो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो, तो समाज को भी स्वजातीय शादी हो सकती है, अंतरजातीय कहीं ना कहीं हाँ, समाज भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन समाज को जागरूक होना चाहिए इस विषय में, है ना। दोनों एक दूसरे को बालिग है भाई प्यार करता है तो बनता है कि लोगों को शादी कर दो। ये जान मारने से या फिर और कुछ करने से वगैरह वगैरह से कुछ क्या होगा, दोनों का नुकसान ही होता है। सही बात। कोई फायदा तो होता नहीं है दोनों में से। जैसे रूपा जी, हमारा एक सवाल है, जैसे असफल व्यक्ति जो भी होते हैं, जैसे आप दोनों कंपनी में काम करते थे, कोई बड़े अधिकारी थे, ना कोई बड़े सेलिब्रिटी थे, है ना, तो आपके प्यार को परिजन एक्सेप्ट नहीं करते, और आज भी नहीं कर रहे हैं। नाराजगी तो है ही परिजन में, थोड़ा बहुत है, नाराजगी है। अगर यही आप आईएएस होते, आईपीएस होते, कोई बड़े अधिकारी होते, कोई फिल्मी दुनिया की आप बड़ी सेलिब्रिटी होती, तो परिजन एक्सेप्ट कर लेते कि चलो मंटू, कर लेता है कि नहीं। तो इसको आप क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए समाज में बदलाव? समाज में ये बदलाव होना चाहिए सर कि जो प्रेम करता है उसको शादी करवा दो। झूठ मूठ के ये मरेंगे कटेंगे, ये इससे क्या होगा? अच्छा, ये होना चाहिए। हाँ। लेकिन समाज कैसे जागरूक होगा? पुराने आप ही की सास, आपकी जो सास बन गई, वही कहेंगी कि भाई नहीं, हम अपना बेटी को दूसरे जाति से शादी नहीं करेंगे, नहीं हम अपनी बहू को दूसरे जाति से शादी नहीं, यानी तरह तरह का बात होता है। गांव समाज का लोग ही इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो नहीं करता है तो उसी में तो जान जाता है, उसी में जान चला जाता है। सही बात है। तो इन दोनों को आप खुद देख रहे हैं, ये वही प्रेमी जोड़े हैं जो जनवरी में प्रेम किए और अगस्त में आकर के शादी कर लिए। 1 अगस्त को आप लोगों ने शादी किया। हाँ, यादगार शादी हो गई आपकी, है ना, दोनों की। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, और 1 अगस्त को आप दोनों ने शादी की है। तो आप खुद इन दोनों प्रेमी जोड़े को देख सकते हैं। ये वही प्रेमी जोड़े हैं जो दिल्ली की एक कंपनी में प्यार करते थे, दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, दोनों को प्रेम हुआ, और प्रेम इस कदर नज़दीक हो गया, दोनों के बीच इतनी नज़दीकियां बढ़ी कि दोनों अब पति और पत्नी हो गए हैं। घर परिवार ने इन दोनों को एक्सेप्ट किया है। ये मंटू हैं जो प्रेमी हैं, इनका घर नालंदा जिले के इशुआ गांव में है, और जो प्रेमिका है वो उत्तर प्रदेश के वलिया जिले की, कौन सी गांव है, रेवती गांव की रहने वाली है, रूपा श्रीवास्तव। और इन दोनों ने प्यार करके पूरे समाज में एक प्रेरणा दिया है कि प्यार करना कोई अपराध नहीं है, और समाज को ये सीख दे रहे हैं कि अंतरजातीय विवाह। दहेज तो नहीं लिए, अफसोस तो रहेगा इस चीज का है। मम्मी पापा को नाराजगी है, मम्मी की नाराजगी बोले कि हम लोग जॉब करके उन लोग का इच्छा पूरा कर देंगे जहेज के लिए। अच्छा, हम लोग दोनों जॉब करेंगे, जितने भी मतलब पैसा वैसा दहेज वगैरह था वो हम लोग। लेकिन दहेज तो बिहार में बंद है, लेकिन फिर भी माँ बाप दहेज लेते हैं। तो समाज जागरूक नहीं है ना, वो तो दहेज लेना कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी देने वाला भी दे भी करता है, लेने वाला ले भी करता है। सही बात है। वो लोग आखिर आपस में समझौता कर ले तो नहीं ऐसा हो, लेकिन देने वाला भी दे देते हैं, लेने वाला भी लेते हैं। कैसा परिवार कैसा है? 3 दिन रह रही हैं घर में। अच्छा है परिवार, अच्छा है? बहुत अच्छा है। सास ससुर हाँ, प्यार दे रहे हैं ना? हाँ, बहुत प्यार देते हैं। लगता है कि माँ के घर में है कि लग रहा है कि सास के घर में है? नहीं, लगता है कि अपनी मम्मी के घर में। अपनी मम्मी के घर में। कहीं कोई दिक्कत सिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या बेहतर तरीके से दोनों रहिएगा ना? हाँ, उसके लिए दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहिएगा प्रेम जो लव कर रहे हैं, लव करने वालों को क्या कहिएगा जरा, दोनों प्रेमी? हम यही कहना चाहते हैं, जो भी प्रेमी हो पहले घर में अपने बता दिया करो
लड़का हो या लड़की हो, जहाँ तक कोशिश करो अपने फैमिली को मनाने के लिए। मान जाते तो ठीक है, वरना उसके बाद कुछ भागने के कदम उठाओ, गलत कदम उठाओ, लेकिन पहले अपने फैमिली को मौका दो, समझाओ और उसे मनाने की कोशिश करो। आप क्या कहना चाहिएगा हम- प्रेमिका को जो हम- लड़की है? जो लड़की, हम ये कहना चाहेंगे कि अपने घर पे बताए, अगर मम्मी पापा नहीं माने तो उनकी मनाने की कोशिश करें, जितना भी टाइम लगे उसको मनाए। नहीं मानेंगे तब गलत कदम उठाए, तब भागे। तो ये दोनों प्रेमी जोड़े हैं, अब तो पति पत्नी हो गए हैं, आप खुद देख रहे हैं। और दोनों पति पत्नी ने शेखपुरा कोर्ट में कोर्ट मैरिज शादी किया है और अभी मंटू अपने घर पे रह रहे हैं और इनके परिजन इन्हें इस शादी को एक्सेप्ट किए हैं। तो आरती और छोटू की प्रेम कहानी जो इन दोनों चर्चा का विषय बना हुआ है, कहीं ना कहीं उस प्रेम कहानी से ज़्यादा ऊपर उठकर ये प्रेम कहानी है, क्योंकि जनवरी महीने में ये प्रेम हुआ और अगस्त महीने में ये प्रेम जो है वो रिश्तों में बदल गया। मात्र 7 महीनों का प्रेम है। क्या मंटू जी, मात्र 7 महीने का प्रेम यस सर जी। कैसे इतना गाढ़ा हो गया? सर जी 7 महीने का तो प्रेम है, लेकिन हम लोग का प्रेम ज़्यादा गहरा मतलब नहीं है। वो क्या है ना, 3-4 महीने में हम लोग ज़्यादा गहरा, इतना मतलब क्लोज हो गए, मतलब बात करने लगे हैं कि मतलब जैसा लगता है कि पुराना प्यार मिल गया, मतलब पहले का 2-3 साल का प्यार है, ऐसा लग रहा था मुझे। क्या सही बात है? हाँ सही बात है। मेरी मम्मी तो दूसरे जगह रिश्ता देखी थी पर मना कर दिए हम। मना कर दिया। एकदम 7 महीने में इतना गाढ़ा प्रेम कैसे हो गया? हो गया सर। हैं? सर जी ये हम इसे देखें, ये मेहनती थी, हमें अच्छी लगी, और इसको मुझे मेरे गुण और मैं कैसा हूँ क्या नहीं हूँ ये मुझे समझ पाई अच्छी से। इसे लगा कि इसके से लड़का मुझे नहीं मिलेगा लाइफ में, अच्छा है, अच्छे से रखेगा। मैंने इससे बोला थी मेरी फैमिली सभी से बात कर लो, मैं तुम्हें ऐसा कुछ ना दे दुख दूंगा, गरीब हूँ तो बस क्या होगा, लेकिन जो खाऊंगा खिलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा तुझे। क्या उम्मीद करते हैं अपने पति से आगे की? आगे की उम्मीद करते हैं कि हमको ये अच्छे से रखेंगे, पूरा अच्छे से रखेंगे, हमको पूरा विश्वास है। क्या पत्नी की उम्मीद पे खड़ा यस सर उतरेगा? जी, यस सर जी, वादा है ना दर्शकों से? यस सर जी, ये मेरे जीवन साथी है और इसे मैं मरते तक दम साथ दूंगा। तो ये दोनों पति पत्नी हैं, पहले प्रेमी जोड़े थे। साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। मंटू भी रूपा के लिए हैं और रूपा भी मंटू के लिए हैं। दोनों का कहना है कि हम एक दूसरे के लिए जिएंगे और एक दूसरे के लिए मरेंगे। क्या सही बात है ना? दोनों का प्यार जिंदाबाद है ना? हाँ, तो ये दोनों का प्यार जिंदाबाद है। साफ तौर पे ये दोनों कह रहे हैं कि इन दोनों का प्यार जिंदाबाद है। दोनों ने शादी किया है और लव करने वालों के लिए ये दोनों प्रेरणा स्रोत हैं। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।